नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी के सर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, पावर बैच में पिछले कुछ दिनों से क्लासेस नहीं चल रही हैं क्योंकि उसका कुछ पर्सनल रीज़न है। जब से जो है क्लासेस आपकी रेगुलर चलेंगी, सब कुछ सॉल्व हुआ है। ठीक है, आज से आपकी क्लासेस जो है रेगुलर चलने लगेंगी। ठीक है, तो बिना देरी किए ये शुरू करते हैं आज की क्लासेस। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले 2 क्लासेस में जो चीज़ें बताई थी, आपको वो रिकॉल कर लेनी है। उसके बाद हम आगे की ये तीसरी क्लास करने जा रहे हैं रीजनिंग की। ठीक है, तो डायरेक्शन चैप्टर से ही ये पार्ट 3 रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आपको कुछ चीज़ें जैसे मैंने डायरेक्शन के बारे में बताया था, आज फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखो, मैंने बताया था आपको 4 ये मुख्य डायरेक्शन होती हैं। इधर हमारा पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, और ऊपर उत्तर, और नीचे दक्षिण। ये डायरेक्शन मुख्य होती हैं। उसके बाद मैं कुछ चीज़ें आपको जैसे बताऊं, तो मैंने पिछले जो 2 वीडियो में लगभग सारे टाइप कवर करा दिए हैं, लेकिन अब से ये जो टाइप रह गया है वो परछाई के ऊपर आधारित रह गया है, और बाकी जो 1-2 टाइप और हैं वो इसी वीडियो में मैं कवर करा दूंगा। उसके बाद हम डिस्टेंस पर चलेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जिससे कि आपको डायरेक्शन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। देखो, अब क्या रहता है, मैंने आपको ये मुख्य डायरेक्शन बता दिए हैं, ये चारों मुख्य डायरेक्शन होती हैं। अब उसके बाद जो आपको देखना ये है कि ये जैसे जैसे सवाल बोलेगा उस हिसाब से पहले मैं बेसिक से कराऊंगा 2-4 क्वेश्चन। उसके बाद मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा, ऐसे सॉल्व आउट कैसे करते हैं जल्दी से जल्दी और बिना गलती किए। ठीक है, तो पहले हम इसे बेसिक से करेंगे। देखो, सुबह के समय आपको ये सभी लोगों को पता होगा, सुबह के समय जो सूर्य होता है वो पूरब से निकलता है, राइट। उसके बाद मैं देखूंगा जो राम है, यहाँ पे राम एक पेड़ के पास खड़ा है, उसकी परछाई जो है उसके ठीक पीछे बन रही है। ठीक है, राम एक पेड़ के पास खड़ा है, उसकी परछाई उसके ठीक पीछे बन रही है। तो राम का मुख किस दिशा में है? तो जो राम की परछाई है राम की ठीक पीछे बन रही है, तो बताइए राम का मुख किस दिशा में है? तो बताइए, मान लो इधर पूरब में सूर्य निकल रहा है। ठीक है, ये मेरा सूर्य हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो, मैं अगर यहाँ पे खड़ा रहूँगा, राइट, पूरब की ओर मुख करके खड़ा रहूँगा, तभी तो मेरे पीछे की डायरेक्शन में मेरी परछाई बनेगी। सूर्य मेरे मुख की ओर होगा, राइट, तभी तो मेरे पीछे की डायरेक्शन में परछाई बनेगी। समझ में आ रहा है? एकदम बेसिक, मेरा कहने का मतलब समझो। देखो, ये हमारा सूर्य हो गया। सूर्य कहाँ से निकल रहा है? पूरब से। ये पूरब डायरेक्शन है। ठीक है, तो पूरब से इधर से मैंने सूर्य निकाल दिया। ठीक है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है। अच्छा, इसका मुंह मैं किस डायरेक्शन में करूँ? अगर देखो मैं मुंह इधर मुंह करके खड़ा कर दूँ इसे, ठीक है, तो बताइए इसका जो परछाई है, इसकी परछाई है, इधर से रोशनी पड़ेगी, तो परछाई किधर बनेगी? इधर। ठीक है, इसकी परछाई किधर बनेगी? इधर। तो बताइए, ये तो मुंह की तरफ ही परछाई बन गई, राइट। तो लेकिन सवाल में बोला है उसकी परछाई उसके ठीक पीछे बन रही है, तो इसका मुंह जो है विपरीत डायरेक्शन में होगा। मतलब इसका मुंह जो है इधर की डायरेक्शन में होगा, किधर? सूर्य की डायरेक्शन में। इसका मुंह जो है सूर्य की डायरेक्शन में खड़ा करके होगा, जिससे कि इधर से जब पड़ी तो इसकी जो परछाई है वो उल्टी डायरेक्शन में बनेगी। ठीक है, इसके पीछे की तरफ। अब देखो, अब ये किधर मुंह करके खड़ा है? सूर्य की ओर। अब इसकी परछाई किधर बन रही है? पीछे की ओर। अब ये पूरी कंडीशन फॉलो हो गई। अब वो लास्ट में उसने एक क्वेश्चन पूछा है कि राम किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, वो पूछ रहा है। ठीक है, राम का मुख किस दिशा में है? ठीक है, तो अब बताइए, ये पूरब की ओर मुख करके खड़ा होगा, तभी तो इसकी जो किरणें पड़ने के बाद जो इसकी इमेज बनेगी वो उल्टी डायरेक्शन में बनेगी, पीछे की तरफ। ठीक है, तो इसका मुंह किधर होना चाहिए? पूरब में। तो इसका मुंह किधर है? पूरब में, यानी कि ईस्ट में। अब देखो, एक बार फिर से मैं इसे रिवाइज करा दे रहा हूँ एकदम इजी वे में। ठीक है, देखो, सुबह के समय, सुबह का समय बोल रहा है, तो मतलब सूर्य जो है पूरब में निकलेगा। ठीक है, तो इधर मेरा पूरब हो गया। ठीक है, ये डायरेक्शन होती है हमारी, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, और नीचे साउथ। ठीक है, तो ये पूरब हो गया। अब देखो, सूर्य पूरब से निकल रहा है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, अब बताओ इसका मुंह किस डायरेक्शन में होना चाहिए? अगर मैं इधर करूँगा,
तभी तो इसकी जो सूर्य की किरणें इस पर पड़ेंगी तो इधर बनेगी, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि पीछे की ओर बन रही है, तो पीछे की ओर बन रही है तो इसका मुंह किधर होगा, इधर होगा, तभी तो ये पीछे की ओर बनेगी इमेज, ठीक है। तो इसका मुंह किधर है, ईस्ट की ओर, यानी कि पूरब की ओर, क्योंकि सूर्य सुबह के समय पूरब से निकलता है। तो ऑप्शन मेरा ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ये रहा आपका दूसरा सवाल। देखो अब उसने बोला शाम के समय कहाँ से छिपता है सूर्य, तो पश्चिम में जाके छिपता है। तो शाम के समय बोल रहा है तो सूर्य किधर होगा, पश्चिम में। अब देखो मैं सूर्य को पश्चिम में बना दिया, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया मेरा सूर्य में बना देता हूँ अभी, 1 मिनट रुको। ये हो गया मेरा सूर्य, ये देखो, ठीक है। अब देखो ये मेरा सूर्य होगा किधर से, पश्चिम से, वेस्ट डायरेक्शन से सूर्य हो गया। अब बताओ सीमा सड़क पर खड़ी है, अब कोई लड़की यहाँ पे खड़ी है, ठीक है। अब वो कह रहा है उसकी परछाई जो है, ठीक है, उसकी परछाई उसके सामने बन रही है। अब उसकी परछाई जो है, अब देखो इधर से किरण पड़ेगी, ठीक है। जब किरण पड़ेंगी तो इसकी परछाई जो बनेगी वो इधर बनेगी, राइट। अब वो बोल रहा है कि उसकी जो परछाई है उसके सामने बन रही है, तो इसका मुख इधर होगा, तभी तो इसकी परछाई इसके सामने दिखेगी, राइट। इतना तो समझ में आ गया। तो इसका मुंह किधर है, इधर की ओर, मतलब पीछे कौन सी डायरेक्शन है, पश्चिम, तो इधर कौन सी है, पूरब। आंसर क्या होगा, पूरब। नेक्स्ट समझ में आ गया, एकदम क्लियर। अगर कोई भी डाउट रहता वीडियो को नीचे कमेंट कर देना, तो मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये रहा अगला सवाल, सॉल्व कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको नोटिस क्या करना है, सुबह बोले या शाम बोले, सबसे पहले यही चीज़ नोटिस करनी है। सुबह बोलेगा तो सूर्य कहाँ से निकलेगा, पूरब से, और शाम को बोलेगा तो सूर्य कहाँ से निकलेगा, पश्चिम से। तो ये चीज़ें आपको नोटिस करनी है। उसके बाद देखो जब भी ये बोलेगा, ये पहले ही आपको ये बना लेना है, डायग्राम बनाना है। मैं बेसिक से करना सिखा रहा हूँ, उसके बाद जब मैं ट्रिक से भी बताऊँगा तब भी आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक है। जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये देखो ये सुबह का बोला इसने, तो मैंने क्या किया, दाईं तरफ सूर्य बना लिया, क्योंकि दाईं तरफ हमारे ईस्ट होता है, बाईं तरफ हमारे वेस्ट होता है, और हमारे सिर की तरफ नॉर्थ होता है, और पैरों की तरफ साउथ होता है। ये मैंने आपको ट्रिक से भी बताया था, याद करना, ठीक है। तो पिछली 2 वीडियो जाके आप देख सकते हो, यूट्यूब चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है पावर बैच की, ठीक है। तो अब देखो मैंने ये पूरब की ओर बना दिया, उसके बाद देखो बना दिया, उसके बाद देखो सूर्य की ओर मुख करके मोहन खड़ा है, ठीक है। कौन खड़ा है, मोहन खड़ा है। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कौन खड़ा है, लड़का लड़की या कोई भी XYZ कुछ भी खड़ा हो, पेड़ पौधा पोल कुछ भी हो, ठीक है, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। मेन जो पार्ट हमारा रहता है नोटिस करने का वो ये रहता है कि डायरेक्शन क्या है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे ये खड़ा कर दिया, अब ये सूर्य की ओर मुख करके खड़ा है, उसने पहले से ही बता दे रखा है, ये सूर्य की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक है। उसकी परछाई जो है उसके पीछे बन रही है, बिल्कुल बनेगी। जब किरण इधर से आएगी तो इसकी परछाई जो है इसके पीछे ही बनेगी, तो ये इधर बन गई, ठीक है। तो ये इसकी परछाई बन गई। अब मोहन के दाईं ओर, अब बताओ मैं इस डायरेक्शन में जब मुंह करके खड़ा हूँगा पूरब की ओर, तो मेरा दाहिना तरफ कौन सी डायरेक्शन होगी, वो ये पूछना चाह रहा है। तो देखो ये होती हैं हमारे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इन्हें मैं थोड़ा बना के दिखा देता हूँ आपको। ये ईस्ट होती है, ये वेस्ट होती है, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, ये मैंने आपको याद करा रखी है, ठीक है। उसके बाद देखो जब मैं इधर यानी कि ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा हूँगा, तो बताइए मेरा दाहिना और हाथ जो है वो नीचे की तरफ रहेगा, यानी कि इधर हाथ किधर होगा, नीचे की ओर, और बायां ऊपर की ओर। तो नीचे की ओर कौन सी डायरेक्शन है, साउथ। तो यही वो पूछ रहा है, तो साउथ मेरा बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए शाम के समय सबसे पहले बस यही चीज़ नोटिस करनी है, जैसे सुबह शाम जो भी बोले, शाम को बोला है तो पश्चिम में मैं सबसे पहले सूर्य बनाऊंगा। उसके बाद आगे नोटिस करूंगा क्या कह रहा है, रवि की परछाई जो है उसके बाईं तरफ बन रही है। अब देखो इधर से जब किरणें पड़ेंगी तो वो बोल रहा है कि रवि की परछाई जो है उसकी बाईं तरफ बन रही है, ठीक है। अब मैं ऐसे नहीं करूँगा, ऐसे मैं एक बार बता दे रहा हूँ, लेकिन आगे से ऐसे नहीं करूँगा मैं, ठीक है। अब देखो इसके बाईं तरफ बन रही है, किसके, रवि के बाईं ओर बन रही है परछाई।
तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, इधर से किरण निकल रही है पर, तो बताइए यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, तो वो किस दिशा में मुंह करके खड़ा होना चाहिए जिससे कि उसकी परछाई जो है बाईं ओर बने। बाईं ओर मतलब इधर से जब परछाई किरणें निकल रही हैं तो परछाई किधर बनेगी, इधर बनेगी, ठीक है। तो उसका कहने का मतलब ये है, इस व्यक्ति को किस तरफ मुंह करके खड़ा करूं कि इसका जो बायना बायां हाथ हो वो इधर हो, ठीक है, ये कहना चाहता है वो। तो देखिए अगर मैं ऊपर की ओर, जैसे मैं अभी फिलहाल बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ, उसी डायरेक्शन में अगर मैं खड़ा हो जाऊं, तो बताइए मेरा जो दाहिना हाथ होगा वो इधर होगा, बायां इधर होगा, लेकिन परछाई मुझे इधर बन रही है, यानी कि इधर मेरा हाथ होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि मुझे नीचे की ओर डायरेक्शन में मुंह करके बैठना पड़ेगा, राइट। देखिए मैं अगर नीचे की ओर डायरेक्शन में मुंह करके बैठूंगा तो इधर मेरा बायां हाथ होगा, ठीक है, और इधर मेरा दायां हाथ होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें वो जो बोल रहा है कंडीशन हमें फॉलो करनी है, ठीक है। तो अब देखो परछाई जो है बाईं तरफ बन गई, लेकिन ये कब बनी है, जब ये नीचे की तरफ मुंह करके बैठा है, ठीक है, या खड़ा है, जो भी है। तो अब बताइए नीचे कौन सी डायरेक्शन होती है, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, ठीक है। तो नीचे कौन सी होती है, साउथ। तो वो किस दिशा में, वही वो पूछ रहा है कि रवि मुख किस दिशा में है, रवि का जो मुख है वो किस डायरेक्शन में है, तो साउथ में है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब मैं ऐसे शॉर्ट ट्रिक से भी बताता हूँ आपको। अब देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको एकदम सेकंडों में आप सवाल सॉल्व कर सकते हो। देखो ना कुछ डायग्राम बनाना है ना कुछ करना है, बस कुछ चीज़ें नोटिस करनी है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको। देखो सबसे पहले बस इतना करना है, इधर पूरब, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, बस इतनी डायरेक्शन आपको बनानी है। उसके बाद सवाल सॉल्व। देखिए कैसे, आपको बस इतना करना है, शाम या सुबह देखो, जैसे ही शाम दिखे तो पश्चिम पर गोला करना है, या सुबह दिखेगा तो सूरज पूरब की ओर गोला करना है, क्योंकि सुबह के समय पूरब में निकलता है और शाम के समय सूर्य जो है शाम के समय कहाँ होता है, पश्चिम में। बस इतना नोटिस करना है, जैसे ही आप ये कर लोगे सवाल पूरा सॉल्व हो चुका होगा, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है, जैसे ही उसने शाम बोला तो शाम के समय सूर्य किधर होता है, पश्चिम में, तो आपको पश्चिम पर गोला करना है, ठीक है। और जैसे ही अगर वो सुबह बोले तो सुबह के समय सूर्य कहाँ से निकलता है, पूरब में, तो आपको पूरब पर गोला करना है। तो इतनी चीज़ आपको नोटिस करनी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको आगे सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। अब ये जैसे ही ये बाईं तरफ बोलेगा तो मुझे ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है, या दाईं तरफ बोलेगा तो मुझे क्लॉकवाइज, इतना आपको याद रखना है। अगर ये जब भी ये दाईं तरफ बोलेगा, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, क्लॉकवाइज घुमाना है, क्लॉकवाइज घड़ी की डायरेक्शन में, ठीक है, क्लॉकवाइज। अगर ये बाईं तरफ बोलेगा घुमाने की, तब मुझे एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। इतना आपको बस याद रखना है, एंटी क्लॉकवाइज। ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, बाकी सवाल में और कुछ नहीं बचेगा। देखो अब इसी के बेसिस पे मैं ये सवाल करके दिखाता हूँ। अब देखो आपको करना क्या है, जैसे ये मैंने बोला कि ये बाईं तरफ घुमाना है, बाईं तरफ का मतलब मैंने बताया है कि बाईं तरफ यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। अब यहाँ से मैं उठाऊंगा बाईं तरफ, ये अगली डायरेक्शन कौन सी आ रही है, दक्षिण। तो ये दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा होगा, कौन बैठा होगा, जिसका ये बायां या दायां हाथ होता है, ठीक है। तो किसका हाथ है, ये रवि का। तो रवि का मुंह किस डायरेक्शन में होगा, तो ये दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा है, ठीक है। तो यही आंसर हो गया। बताइए कितनी देर लगी, बी ऑप्शन। अब मैं इसे डायरेक्ट करके दिखाता हूँ, एक बार फिर से रिवाइज करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो मैंने अभी आपको बताया था, सबसे पहले आपको क्या करना है, डायरेक्शन काटनी है, इधर पूरब, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। उसके बाद देखो जैसे शाम के समय बोलेगा तो मैं सबसे पहले सर्कल किसके ऊपर करूँगा, देखो शाम के समय बोलते ही सर्कल मैंने कर लिया पश्चिम पर। अब उसके बाद देखो परछाई बाईं ओर, जब बाईं ओर बोलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा और दाईं ओर बोलेगा तो क्लॉकवाइज, ये आपको याद रखना है। दाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज और बाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज।
इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इतना आपको जैसे ही याद रहेगा बस उतने में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो आपको करना क्या है, मैंने आपको बताया था कि जैसे ही बाईं ओर बोलेगा तो मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा और दाईं ओर बोलेगा तो क्लॉकवाइज। तो इसने बोला है बाईं ओर, तो बाईं ओर तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर कितना आएगा मेरा 10 शेड पर पहुंच गया अब मैं, ठीक है। जो सर्कल मेरा बचा है उस 10 शेड पर पहुंच गया। अब देखो मतलब 10 शेड की ओर मुंह करके बैठा है, कौन बैठा है अब कैसे पता करेंगे, जिसका ये बायां या दायां है। किसका बायां या दायां है, रवि का। तो रवि ही 10 शेड की ओर मुंह करके बैठा है, तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए सुबह फिर से वही, मैं सबसे पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, उसके बाद मैं सर्कल बनाऊंगा। सुबह के समय बोला है तो वेस्ट पे बना दूंगा, ठीक है। सॉरी, सुबह के समय बोलेगा तो मैं ईस्ट पे बनाऊंगा। सुबह के समय जब भी बोलेगा तो मैं ईस्ट पर सर्कल करूंगा, ठीक है, डन। अब देखो एक लड़का है उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठा है। अब इसने थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया है, इसमें तो सर्कल वगैरह कुछ करने की जरूरत है नहीं। देखो ये तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। देखो एक लड़का जो है उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, उसने पहले ही बता दिया है वो किस डायरेक्शन में मुंह करके बैठा है। वो उत्तर की ओर यानी कि ऊपर की ओर मुंह करके बैठा है, मतलब ऐसे बैठा है। इधर सूर्य है, ठीक है, सुबह के समय सूर्य इधर है, तो किरण इधर से जब आएगी तो डायरेक्शन जो इसकी परछाई बनेगी वो इस डायरेक्शन में बनेगी। और ये कौन सी डायरेक्शन होती है हमारी, वेस्ट होती है, पश्चिम की ओर बनेगी। उसकी परछाई किस दिशा में बनेगी, पश्चिम में बनेगी, यानी कि वेस्ट में। ये तो वैसे ही हो जाएगा। देखो उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है या खड़ा है जो भी है, तो उत्तर ऊपर होता है और सूर्य सुबह के टाइम पर किस डायरेक्शन से निकलता है, तो पूरब से निकलता है, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए सुबह के समय तो सूर्य किधर होगा, पूरब में। उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है एक लड़का खड़ा है, ठीक है। तो ये उत्तर की ओर मुंह करके, यानी कि उत्तर हमारा ऊपर होता है, तो उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हो गया। उसकी परछाई किस डायरेक्शन में, जब किरण इधर से पड़ेंगी तो इसकी परछाई जो है इस डायरेक्शन में पड़ेगी, ठीक है। अब ये कौन सी डायरेक्शन होती है, सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन कौन सी होती है, पश्चिम, यानी कि वेस्ट। तो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए शाम के समय जो है सूर्य किस डायरेक्शन में होता है, पश्चिम में। मैंने इधर सर्कल कर लिया। उसके बाद मैं देखूंगा एक व्यक्ति दक्षिण की ओर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, दक्षिण की दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो यानी कि इधर नीचे की ओर मुंह करके खड़ा है। अब बताइए यहाँ खड़ा हो गया, उसके बाद उसकी परछाई जो है किस ओर बनेगी। अब इधर से जब किरण पड़ेंगी तो इसकी जो परछाई है वो इस डायरेक्शन में बनेगी, यानी कि पूरब की ओर, राइट। तो पूरब किधर है, अब वो ये नहीं पूछ रहा कि उसकी पूरब की ओर बनेगी या पश्चिम की ओर, मतलब दिशा का नाम नहीं पूछा है। उसने पूछा है कि किस दिशा में, उसके राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, फ्रंट पे, बैक पे, किधर बनेगी। तो उसके हाथों के अकॉर्डिंग पोजीशन पूछी है उसके, ठीक है। तो अब बताइए जब वो नीचे की ओर डायरेक्शन करके बैठा होगा तो इसका लेफ्ट हाथ जो है इधर होगा, वो राइट हाथ इधर होगा, और नीचे की ओर मुंह है तो फ्रंट इधर होगा और बैक इधर होगी, ठीक है। तो बताइए किधर इसकी परछाई किधर बन रही है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में, यानी कि ये ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए सुबह के समय पूजा, अब सुबह का समय है। अब एक बार पहले क्वेश्चन को एकदम 2 से 3 सेकंड में पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे करना है, ठीक है। तो सुबह के समय पूजा की परछाई जो है उसके दाईं ओर बन रही है, सुबह के समय पूजा की परछाई उसकी दाईं ओर बन रही है। देखो जो मैंने बताया था ये ट्रिक से आसानी से हो जाएगा। देखो मैंने आपको क्या बताया था, पहले आपको डायरेक्शन बनानी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। जैसी डायरेक्शन बन जाएगी उसके बाद देखना है कि उसकी जो परछाई है उसकी कौन सी डायरेक्शन बन रही है। अब सबसे पहले क्या करना है, मैं सर्कल करूँगा, सुबह का समय है, ठीक है। तो सुबह का समय किस डायरेक्शन में होता है, सूर्य ईस्ट में होता है। उसके बाद मैं देखूंगा कि जो पूजा की परछाई है उसकी दाईं ओर यानी कि क्लॉकवाइज,
तो क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, रोटेट करूंगा तो मैं इधर हो गया, ठीक है। तो किधर हो गया? साउथ। तो जो पूजा है उसका मुंह किस डायरेक्शन में है? तो साउथ में है। तो पूजा का मुंह किस डायरेक्शन में होगा? साउथ में होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये रहा अगला सवाल। देखिए, शाम के समय, शाम के समय फिर से वही सेम क्वेश्चन है। मैं बनाऊंगा डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। उसके बाद मैं फिर से सर्कल बनाऊंगा एक। करना क्या है आपको? शाम के समय, शाम का समय जब होता है तो सूर्य किस डायरेक्शन में होता है? वेस्ट में। तो वेस्ट में सर्कल कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले जाना है कि किस दिशा में बन रहा है। देखो, अमित पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। अब देखो, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया है। ये इजीली हो जाएगा, मतलब ट्रिक वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सोचोगे तो ये वैसे ही हो जाएगा। देखो, शाम के समय है, ठीक है। शाम के समय पश्चिम में होता है सूर्य। अब उसके बाद मुझे करना क्या है? अमित जो है पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। पश्चिम यानी कि मतलब जिधर सूर्य है अभी उधर ही, क्योंकि शाम के समय पश्चिम में ही सूर्य होता है और सूर्य की डायरेक्शन में ही मुंह करके अमित खड़ा है, यानी कि पश्चिम की डायरेक्शन में मुंह करके खड़ा है। तो उसकी परछाई जो है कौन सी दिशा में बनेगी? तो बताइए। जब वो सूर्य की ओर मुंह करके खड़ा है तो उसकी परछाई जो है उसके पीछे की तरफ बनेगी, जस्ट अपोजिट। अपोजिट में कौन सी डायरेक्शन होती है? ईस्ट, यानी पूरब। यानी कि पश्चिम में तो सूर्य है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन कौन सी होगी? ईस्ट, यानी कि पूरब। ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले आपको नोटिस क्या करना है? सुबह के समय, सुबह के समय सूर्य कहाँ होता है? पूरब में। तो मैंने ये पूरब में सूर्य बना लिया। उसके बाद मैंने क्या किया? एक लड़का खड़ा कर दिया। यहाँ पे एक लड़का खड़ा हो गया, एक व्यक्ति खड़ा हो गया, उसकी परछाई उसके ठीक सामने बन रही है। ठीक सामने यानी कि पहले तो हमें सवाल पे फोकस नहीं करना है, सबसे पहले क्या देखना है कि जब सूर्य की किरणें इधर से आएंगी तो बताइए परछाई किधर बनेगी? इधर बनेगी, ठीक है। अब उसके बाद जो वो बोलेगा उसी हिसाब से हम कंडीशन फॉलो करेंगे। अब देखो, उसका कहने का मतलब क्या है कि उसकी जो परछाई है उसके ठीक सामने बन रही है। ठीक सामने यानी कि जब वो इधर मुंह करके खड़ा होगा तभी तो इसके सामने होगी ये परछाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसका मुंह जो है इस डायरेक्शन में है, ठीक है, यानी कि सूर्य के विपरीत दिशा में इसका मुंह है। अब वो पूछ रहा है कि वह व्यक्ति किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है, बताइए, यानी कि किस डायरेक्शन में उसका मुंह है इस टाइम का, ये पूछ रहा है। तो बताइए, सूर्य के विपरीत डायरेक्शन में सूर्य कहाँ से निकल रहा है? पूरब से। पूरब के विपरीत कौन सी डायरेक्शन होगी? पश्चिम। तो ये अभी जो मुंह करके खड़ा हुआ है वो किस डायरेक्शन में है? पश्चिम में। तो पश्चिम सीधा सीधा आंसर हो गया मेरा वेस्ट। नेक्स्ट आंसर, ये रहा आपका अगला सवाल। देखो, सबसे पहले आपको सवाल को एक बार एकदम फ्लो में पढ़ना है, 2 से 3 सेकंड में एकदम सवाल पढ़ के खत्म कर देना है, जिससे आपको पता चल जाएगा किस टाइप का है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सवाल पढ़ूंगा। शाम के समय नेहा की परछाई उसके दाईं ओर बन रही है, ठीक है। अब मुझे समझ में आ चुका है सवाल किस टाइप का है, मैं इसे ट्रिक से भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले मैं जाऊंगा दिशा बनाऊंगा, ठीक है। जब भी वो दाईं ओर बन रही है या बाईं ओर बन रही है ऐसा बोले तो समझ जाइए उसमें ट्रिक लगने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आगे पीछे बोलेगा तो वो सिंपल वे में हो जाएगा बेसिक से, ठीक है। लेकिन अगर ट्रिक से करना है तो समझ जाओ या तो वो दाईं ओर बन रही है या बाईं ओर बन रही है, ऐसा कुछ बोलेगा तभी उसमें हम ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। अन्यथा बेसिक वे से कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले मैंने ये डायरेक्शन बना ली, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। उसके बाद जो मैं करता हूँ वही करूँगा। सबसे पहले मैं सर्कल करूँगा। शाम का समय है तो किस पे सर्कल करूँगा बताइए? वेस्ट पे करूँगा। शाम के समय सूर्य कहाँ होता है? वेस्ट में होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है मुझे? उसके बाद मैं सवाल को आगे बढ़ूँगा। जो परछाई है वो किधर बन रही है? दाईं ओर बन रही है, इस पे फोकस करूँगा। जब दाईं ओर की बोलेगा तो मैं उसे सर्कल से लेके
और उसे रोटेट करता हुआ किस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा बताइए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जब वो दाईं ओर बोलेगा तो क्लॉकवाइज घुमाना है और बाईं ओर बोलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। ये चीज़ आपको फिक्स रखनी है, ठीक है। जब दाईं ओर बोल रहा है तो वो क्लॉकवाइज घुमा दो, तो यानी कि नॉर्थ पे। अगला कौन बनेगा, नॉर्थ। यानी कि समझ गए ना, नेहा का जो मुंह है वो किधर है, नॉर्थ की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो नेहा का मुंह किस दिशा में है वही पूछ रहा है वो, तो नॉर्थ की डायरेक्शन में। बस हो गया सवाल सॉल्व। अब इसे बेसिक से जो है एक एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। ये किस डायरेक्शन में मूव करके कैसे खड़ी होगी, देखो मैं एक बार वेरीफाई करके दिखाता हूँ। पश्चिम की ओर सूर्य है, तो सूर्य जो है इधर मान लिया मैंने, ये सूर्य बन गया। ये लड़की यहाँ पे खड़ी है। अब इसकी जो है सूर्य की मैं सबसे पहले किरणें इस पे डालूंगा, तो बताइए इसकी जो इमेज बनेगी वो इधर बनेगी, मतलब इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि पूरब की ओर इसकी इमेज बनेगी, मतलब परछाई बनेगी, राइट। उसके बाद मैं देखूंगा कि इसका मुंह किस दिशा में है। अब वो सवाल में वो हमें बताएगा, देखो उसकी जो परछाई है उसकी दाईं ओर बन रही है। तो बताइए जब मैं जिस दिशा में मुंह करके अभी बैठा हूँ या खड़ा हूँ, ठीक है, तो उसी दिशा में ऊपर की ओर मुंह करके रहूंगा, तभी तो मेरा दाहिना हाथ इधर होगा परछाई की ओर, क्योंकि वो दाईं ओर परछाई बन रही है, तो दायां हाथ मेरा इधर होना चाहिए। तो इसका मतलब मैं ऊपर मुंह करके खड़ा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब अब बताओ डायरेक्शन में कौन सी डायरेक्शन में मैं मुंह करके खड़ा हूँ, उत्तर में। तो इससे भी देखो ट्रिक से भी क्या निकल के आया था, उत्तर, यानी कि ये सही है। तो नॉर्थ मेरा आंसर क्या हो गया, सही हो गया। तो इसलिए मैं ये सब ना आपको समझा कर डायरेक्ट में ट्रिक से करवा देता हूँ, जिससे कि आपको ये इतना सोचना ना पड़े, ठीक है। तो ट्रिक से आप आसानी से कर लेते हो, इतना सोचना नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलिए हमारा आंसर जो है नॉर्थ हो गया। नेक्स्ट देखो करना क्या है, देखो ये रहा आपका अगला सवाल, सॉल्व कीजिए फटाफट से। एक व्यक्ति का मुंह जो है उत्तर की ओर है, ठीक है, उत्तर यानी कि ऊपर होता है, उत्तर की ओर है। अब बताइए वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज घूमता है। अब इसका मुंह किस दिशा में होगा, ये ऐसे करके खड़ा है एक व्यक्ति ऊपर की ओर मुंह करके, और दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज जब घूमेगा 90 डिग्री तो ऐसे घूमेगा, तो 90 डिग्री ये हो गया 90। अब ये इसका मुंह जो है इस डायरेक्शन में आ जाएगा, राइट। अब ये कौन सी दिशा होती है, ऊपर तो होती है उत्तर, ये होती है पूर्व, ये मैंने आपको बताया था। अब वही वो पूछ रहा है अब किस दिशा में मुंह होगा उसका, तो पूरब में होगा, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखिए एक व्यक्ति का मुख जो है पूरब की ओर है। अब ये मेरी डायरेक्शन होती है, इधर मेरा पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, यानी कि इधर पूरब और इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। ये मैंने आपको डायरेक्शन बताई थी। मैं बार बार इन्हें डायग्राम बना के इसलिए आपको दिखाता हूँ ताकि आपको ये एकदम क्लियर हो जाए, आपको डायरेक्शन में कभी भी गलती ना हो कि पूरब किधर होता है, पश्चिम किधर होता है, उत्तर किधर होता है, दक्षिण किधर होता है, इसमें कभी आप गलती ना करो, क्योंकि अगर डायग्राम आपने गलत बना दिया तो सवाल गलत होना निश्चित है, ठीक है। तो देखो अब एक व्यक्ति का जो मुंह है वो पूरब की ओर है, ठीक है, तो मैंने इसका मुंह जो है पूरब की ओर बना लिया, ये इधर मुंह करके ऐसे खड़ा है। अब बताइए 90 डिग्री वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर वह किस दिशा की ओर मूव हो जाएगा। अब बताइए 90 डिग्री में एंटी क्लॉकवाइज यानी ऊपर घुमाऊंगा तो ये हो गया मेरा 90, यानी कि ये खाना जो है पूरा एक 90 डिग्री का होता है। जैसे ही मैं यहाँ से यहाँ पहुँचूंगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा ऊपर, उत्तर, उत्तर मेरा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट ये रहा आपका अगला सवाल, सॉल्व कीजिए। देखिए कीजिए एक लड़का का जो मुख है, एक लड़के का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, दक्षिण यानी कि नीचे की ओर एक लड़का मुंह करके खड़ा है। उसके बाद 180 डिग्री घुमाने की बोल रहा है। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी वो 180 डिग्री घुमाने की बोलेगा ना तो आपको ये देखना है कि क्लॉकवाइज घुमाना है, ना ये देखना है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, बस आपको ये देखना है कि 180 डिग्री घुमाने की बोल रहा है तो बस उसकी अपोजिट डायरेक्शन ही आंसर होती है। जैसे कि मैं इसमें दिखाऊं तुम्हें कि वो दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, तो जब भी वो 180 डिग्री घुमाएगा, ठीक है, तो इसकी जो
180 डिग्री क्या होगा, देखो ये होते हैं 4 खाने होते हैं हमारे 90 के, ठीक है। अब बताओ, इधर मुंह करके खड़ा है, अब एक खाना ये हो गया 90 का, एक खाना ये हो गया 90 का, तो ये इधर से भी 180 यहीं जाके हो रहा है। इधर देखो, एक खाना ये हो गया 90 का, एक खाना ये हो गया 90 का, इधर से भी 180 यहाँ जाके हो रहा है। तो कैसे किधर किसी भी डायरेक्शन से ले जाए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी डायरेक्शन में घुमा ले, लेकिन 180 जो होगा उसके जस्ट अपोजिट रहेगा। अभी जो दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, तो इसका जो अपोजिट रहेगा उत्तर, वही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी विपरीत जो डायरेक्शन होगी वो 180 डिग्री पर होती है, तो उत्तर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी का मुख पश्चिम की दिशा की ओर है। पश्चिम किधर होता है मेरा, लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब वह लगातार 90 डिग्री दक्षिणावर्त 2 बार घूमती है। 90 डिग्री 2 बार घूमने का मतलब है 180 डिग्री। अब मैंने फिर से वही अभी रिपीट किया है कि 180 डिग्री घुमाने का मतलब है उसकी अपोजिट डायरेक्शन। ना तो आपको क्लॉकवाइज देखनी है, ना एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त वामावर्त कुछ भी बोले, मुझे इससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि 90 डिग्री 2 बार घुमाने की बोल रहा है, इसका मतलब वो 180 डिग्री घुमाएगा टोटल, और टोटल 180 डिग्री का मतलब है उसकी अपोजिट डायरेक्शन। तो ये यहाँ से घूमकर यहाँ आ जाएगी, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन या इधर से घुमा ले या ऊपर से घुमा ले, किधर किसी भी डायरेक्शन से घुमाएगा तब भी वो 180 डिग्री घूमने के बाद उसकी अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो देखो, अब वो उसका मुंह किस डायरेक्शन में होगा। अब जब वो पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ी थी, पृथ्वी जो है पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ी थी, उसकी अपोजिट कौन सी हो जाएगी, पूरब। पूरब इसका आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर यानी कि ऊपर की ओर, ऐसे करके एक व्यक्ति खड़ा है, 270 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज, ठीक है, 270। अब देखो, मैंने आपको एक चीज और बताई थी, यानी कि 270 डिग्री या तो क्लॉकवाइज घुमा दे या 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे, बात एक ही है। वो कैसे, वो मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ। वैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में ये सारी चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है, फिर भी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो, एक खाना हमारा 90 का होता है, यहाँ से मैंने एक घुमाया, उसके बाद अगला 180 हो गया यहाँ तक, और यहाँ से फिर से यहीं आएंगे तो 270 हो गया। मतलब यहाँ से मैंने 3 खाने रोटेट किए, उसके बाद यहाँ पे आ गए इस डायरेक्शन में ये, ठीक है। तो 270 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने के बाद मैं आ गया पश्चिम डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि मैं उत्तर डायरेक्शन में मुंह करके खड़ा था। अब देखो, मैंने क्या बताया था, या तो 270 क्लॉकवाइज घुमाए या 90 एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, दोनों का मतलब एक ही है। अब देखो, मैं यहाँ से यहाँ आने के लिए 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा। अब देखो कहाँ आ गया, पश्चिम डायरेक्शन में। अब देखो, 3 बार घूमने की बजाय मैं एक ही बार घूम गया, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन मुझे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। अगर आप जल्दी करना है तो 3 बार ना घुमाने की बजाय आप एक ही बार घुमा दो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे वो दक्षिणावर्त बोल रहा है तो आपको वामावर्त घुमानी होगी, अगर वो वामावर्त बोलेगा तो दक्षिणावर्त घुमानी होगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो भी है, हमारा इसका आंसर आ गया पश्चिम। तो पश्चिम हमारा बी ऑप्शन मेरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, यदि उत्तर को दक्षिण और दक्षिण को उत्तर कहा जाता है, ये रहा, ये डायरेक्शन है, ठीक है। ऊपर मेरा नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। अब देखो, कुछ चीज़ें इसने चेंज करी हैं, जैसे कि उत्तर को दक्षिण और दक्षिण को उत्तर, यानी कि ये अपोजिट डायरेक्शनों को एक दूसरे में चेंज कर रहा है। इसका मतलब ये है, देखो, इसने ये डायरेक्शन जो है साउथ वाली, इसको बता रहा है ये नॉर्थ है, नॉर्थ वाली को बता रहा है ये साउथ है, यानी कि 180 डिग्री रोटेट कर रहा है। तो सारी चीज़ें रोटेट होंगी, कोई भी एक चीज़ रोटेट नहीं होती है, सारी चीज़ें रोटेट होती हैं, ठीक है। इसने, ठीक है। तो एक व्यक्ति वास्तविक रूप में उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। आगे देखो, पहले मैं ये डायरेक्शन
रीअरेंज कर देता हूँ जिस हिसाब से ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले इसने बोला है कि उत्तर को दक्षिण और दक्षिण को उत्तर बोला जाता है, तो मैं सबसे पहले रीअरेंज करूंगा। तो ऊपर मेरा साउथ हो जाएगा, नीचे नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं देखूंगा उसके हिसाब से चेंज करूंगा, ठीक है। जैसे जैसे जिसने बोला है उसी हिसाब से ये भी चेंज हो जाएंगी, लेकिन अभी मैं कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। मुझे ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से मैं देख लूँगा। देखो, आगे सवाल सॉल्व करूँगा। तो एक व्यक्ति वास्तविक रूप में उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। तो उत्तर की ओर यहाँ पे वास्तविक रूप में तो वो उत्तर की ओर चल रहा है 10 मीटर। तो वह किस दिशा में चलता हुआ माना जाएगा? अभी इसने बोला था कि उत्तर को दक्षिण और दक्षिण को उत्तर बोला जाता है, कहा जाएगा। तो एक व्यक्ति वास्तविक रूप से उत्तर की ओर चल रहा है, तो रियल में वो किधर चल रहा है? उत्तर की ओर चल रहा है, इधर ऊपर की ओर चल रहा है रियल में। लेकिन एक्चुअल में जब वो उत्तर की ओर चल रहा है तो 10 मीटर चल दिया उसने इधर, ठीक है। ऊपर कितना चला उसने? 10 मीटर। अब वो किस दिशा की ओर माना जाएगा? तो साउथ की ओर माना जाएगा, क्योंकि उसने डायरेक्शन जो है चेंज कर रखी है, इंटरचेंज की है। एक्चुअल में वो नॉर्थ की ओर चल रहा था, वास्तव में किधर चल रहा था? वो नॉर्थ की ओर। लेकिन वो पहुंचा कहाँ है? साउथ में 10 मीटर। तो ये ऑप्शन किधर क्या हो गया? बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ये रहा अगला सवाल, सॉल्व कीजिए। यदि पूर्व को पश्चिम, पश्चिम को पूर्व कहा जाता है। देखो, फिर से वही चेंज किया है इसने, पूर्व को पश्चिम, पश्चिम को पूर्व कहा जाता है, यानी कि इंटरचेंज कर दिए हैं दो डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद तो एक व्यक्ति वास्तविक रूप से वो पश्चिम की ओर 15 मीटर चलता है। वास्तविक रूप से वो कितना चल रहा है और किस डायरेक्शन में चल रहा है? वास्तविक रूप से तो 15 मीटर किस डायरेक्शन में चल रहा है? पश्चिम की ओर। तो पश्चिम मेरा किधर होता है? इसमें। तो वास्तविक रूप से वो इधर चल रहा है, ठीक है। 15 मीटर चला उसने पश्चिम की ओर, ठीक है। लेकिन वह किस दिशा में है? लेकिन अभी उसने चेंज की हुई है, ईस्ट को वेस्ट और वेस्ट को ईस्ट को बोला है। तो इधर उसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से हम इंटरचेंज करने के बाद जो हमारी डायरेक्शन होंगी वो इधर आएगी हमारी ईस्ट और इधर आएगी वेस्ट। वास्तविक रूप से उसने 15 मीटर जो है पश्चिम की ओर चला है, लेकिन अब वो पहुंचा कहाँ है? यहाँ से 15 मीटर ईस्ट की ओर, इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। तो उसके हिसाब से कहाँ पहुंचा है वो? ईस्ट की ओर, पूर्व की ओर। तो मेरा सी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट। नेक्स्ट, अगला देखो। यदि उत्तर को पूर्व, पूर्व को दक्षिण। अब यहाँ पे चारों डायरेक्शन चेंज करेंगे, जैसे कि उत्तर ये रहा, पूर्व ये रहा, दक्षिण ये रहा और पश्चिम ये रहा। अब देखो, चारों डायरेक्शन चेंज करेंगे। उत्तर को पूर्व, यानी कि उत्तर को पूर्व, यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ठीक है। और पूर्व को दक्षिण, फिर से पूर्व को दक्षिण, यानी कि प्रत्येक डायरेक्शन को 90 डिग्री आगे रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो उसी हिसाब से बोल रहा है कि तो वास्तविक दक्षिण दिशा को क्या कहा जाएगा? तो बताइए। तो वास्तविक में जो दक्षिण दिशा है इसको क्या कहा जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो रोटेट होने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? पूर्व। तो एक्चुअल में यहाँ पे ये कौन सी डायरेक्शन थी? दक्षिण। लेकिन ये बन कौन सी गई? पूर्व। तो जो दक्षिण दिशा है उसको क्या बोला जाएगा? पूर्व बोला जाएगा, राइट। तो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, यदि पूर्व को दक्षिण कहा जाए, पूर्व को दक्षिण कहा जाए, ये डायरेक्शन होगी हमारी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। पूर्व को यानी कि ईस्ट को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण यानी साउथ, यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद दक्षिण को पश्चिम कहा जाए, ये दक्षिण है, इसको पश्चिम कहा जाए, यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो वास्तविक रूप में पश्चिम, तो वास्तविक रूप में पूर्व दिशा को क्या कहा जाएगा? देखिए आगे क्या बोला इसने, तो वास्तविक पूर्व को क्या कहा जाएगा? वास्तविक जो पूर्व दिशा है उसको क्या कहा जाएगा? देखो, ऐसे चेंज करते 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 ये यहाँ आ जाएगा, तो मतलब 90 डिग्री रोटेट हो रहा है पूरा क्लॉकवाइज। तो ये नॉर्थ जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो नॉर्थ आ जाएगा इस डायरेक्शन में। तो नॉर्थ यहाँ पे होगा, ईस्ट यहाँ पे होगा, रीअरेंज करने के बाद साउथ यहाँ पे होगा, वेस्ट यहाँ पे होगा। ये चेंज हो गया हमारा पूरा, ठीक है।
तो वो बोल रहा है कि एक्चुअल में जो पूरब डायरेक्शन थी, अब उस दिशा में कौन सी डायरेक्शन बन चुकी है। तो एक्चुअल में पूरब डायरेक्शन होती है हमारी दाईं तरफ, और ये दाईं तरफ आ चुका है हमारा नॉर्थ, नॉर्थ यानी कि उत्तर। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट, ये रहा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। यदि उत्तर को पूरब, पूरब को उत्तर कहा जाए, ये देखिए यहाँ पे ये पूरब है, ये उत्तर है। उसने बोला है उत्तर को पूरब, पूरब को उत्तर कहा जाए, यानी इंटरचेंज किया है एक दूसरे को। तो एक व्यक्ति उत्तर की ओर 20 मीटर और फिर पूरब की ओर 10 मीटर चलता है, यानी कि उसका कहने का मतलब है ये चेंज कर दिया हमने। ठीक है, चेंज करने के बाद क्या होगा, ठीक है चेंज करते हैं पहले। तो बताइए ऊपर क्या हो जाएगा हमारा पूरब, इधर हो जाएगा उत्तर, ये हमारी डायरेक्शन होगी। ठीक है, डायरेक्शन चेंज होने के बाद ये हमारी डायरेक्शन बन गई। अब वो कहना चाहिए, चाह रहा है कि 20 मीटर तो उसे किधर चलना है, उत्तर की ओर, फिर से 10 मीटर पूरब की ओर, 20 मीटर चलेगा वो उत्तर की ओर, उत्तर यानी कि 20 मीटर इधर चला, 20 मीटर, 10 मीटर किधर चला, पूरब की ओर, 10 मीटर यहाँ पे पूरब की ओर चला। ठीक है, 10 मीटर इधर पूरब की ओर चला और 20 मीटर चला उत्तर की ओर। तो बताइए उसके अंतिम स्थान की दिशा, अंतिम स्थान तो ये हो गया दिशा, प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में होगी, प्रारंभ बिंदु तो ये रहा। अब बताइए किस दिशा में होगी, ये वाली डायरेक्शन पूछ रहा है, कहने का मतलब ये है। और ये वाली डायरेक्शन तो फिर से वही उत्तर पूरब ही रहेगी, राइट, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब का मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो गया मेरा। तो आज की आपको क्लास कैसी लगी? तो आज हमारे ये 20 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो कुछ क्लासेस जो हैं बीच में रुकी हुई थी, तो अब से आपकी क्लासेस रेगुलर चलेंगी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स बीच में आई थी, तो सब सॉर्ट आउट हो चुका है, आगे से अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब से आपकी क्लासेस रेगुलर चलेंगी। तो जुड़ना ना भूलें बीके सर के यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।